समस्या ये है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 18, 21 और 19-22 सेशन के विद्यार्थी जो पार्ट थर्ड तक का परीक्षा पास कर चुके हैं, उनका पार्ट 1 में प्रमोटेड के कारण पार्ट थर्ड का रिजल्ट को रोक दिया गया। प्रिंट करके भी कॉलेज में भेज दिया गया, लेकिन रोक दिया गया। अब जो बच्चे जो नहीं थे एलिजिबल, फिर भी उनका फार्म भरवा दिया गया। कॉलेज की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो होगा जो यूनिवर्सिटी से किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में वीसी सुन नहीं रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भारी संख्या में स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं। क्या इनकी समस्या है और क्यों आए हैं, इन्हीं लोग से जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र हुए सभी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 18, 21 और 19-22 सेशन के विद्यार्थी जो पार्ट थर्ड तक का परीक्षा पास कर चुके हैं, उनका पार्ट 1 में प्रमोटेड के कारण पार्ट थर्ड का रिजल्ट को रोक दिया गया। प्रिंट करके भी कॉलेज में भेज दिया गया, लेकिन रोक दिया गया। अब जो बच्चे जो नहीं थे एलिजिबल, फिर भी उनका फार्म भरवा दिया गया। एक एप्लीकेशन लिया। कितने आप लोग स्टूडेंट हो? बच्चे तो बहुत हैं, 10,000 के आसपास जो थे ऐसे, लेकिन 321 बच्चों का फार्म उन लोगों ने भरवा दिया गया। एक एप्लीकेशन लिया यूनिवर्सिटी और उन लोग का फार्म को खोल दिया गया, क्योंकि बिना खोले हुए, बिना एप्लीकेशन लिए हुए कोई बच्चा फार्म नहीं भर सकता। और अब वो नियम कानून दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि एजेंसी के गलती के कारण फार्म सबका भरा गया। एजेंसी हम लोग का तो था नहीं, एजेंसी विश्वविद्यालय सेलेक्ट किया, सारा कुछ उनका था, तो बच्चे कैसे फार्म भर दिया। अब जो बच्चे पार्ट थर्ड का परीक्षा पास कर गए हैं और पार्ट 1 का प्रमोटेड का फार्म भरे इसी उम्मीद से कि अब हम पार्ट थर्ड पास हो जाएंगे, और अब इनका 5 साल तो ऐसे बर्बाद हुआ ही, और 4 साल नया शिक्षा नीति में बोल रहे हैं नामांकन कराने। 5, 4, 9 साल। अब क्या कोई भी छात्र जो है कोई जॉब के लिए एलिजिबल रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि उनका एज ही नहीं बचेगा। तो फिर पढ़ के कोई क्या करेगा? कहाँ से आप आई हैं? मैं JW कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। हम लोग पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे, उसका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, और पार्ट थर्ड में हम लोग को पास कर दिया गया है। तो क्या बोल रहा है कॉलेज की तरफ से, क्या कुछ कहा जा रहा है? कॉलेज की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो होगा जो यूनिवर्सिटी से किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में वीसी सुन नहीं रहा है। तो आप जब यहाँ पे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आई तो किन से मिली? सम्राट चौधरी से मिले हैं। वो वीसी को कॉल लगा रहे तो वीसी कॉल नहीं उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या बात? मैम देखिए, हम बात बता रहे हैं। मेरी सिस्टर का पार्ट 1 में प्रमोटेड था, ठीक, और सर फॉर्म भरवा लिए, और भरवाने के बाद एडमिट कार्ड नहीं आया मैम। और जब हम लोग गवर्नर के पास गए, तो जब ये VC साहब गवर्नर का बात नहीं माने, तो अपने तो VC साहब गवर्नर है नहीं, मतलब बातों को तो मानना चाहिए ना सर को जी। और हम लोग को बोल दिया गया कि अब एडमिट कार्ड नहीं निकलेगी और फॉर्म नहीं भराया जाएगा। तो अब आगे आप लोगों का क्या स्टैंड? आप लोग आगे हम लोग भैया के अनुसार मार्च करेंगे, अगर कुछ नहीं निकलती है तो। क्या आप आगे सोचे हैं? आगे यही सोचे हैं मैम कि मतलब जब तक हम लोग का कोई रिजल्ट मतलब नहीं निकलेगा, इसका समाधान नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग रोड जाम करेंगे, ठीक है। और VC साहब की ओर से मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। पार्ट 1 में प्रमोट हुए थे, जब मतलब पहली बार कोरोना के बीच एग्ज़ाम लिया गया था मैम, उसके बाद से 2 बार फॉर्म ही नहीं भरा रहा है। 3 बार हम लोग दे सकते हैं पार्ट 1 का। सेशन लेट चल रहा है। तेजस्वी यादव युवा हैं और आप लोग भी युवा हैं। युवा होने के नाते क्या लगता है, जानबूझकर कैसे आप लोग के साथ कोई किया जा रहा है क्या कुछ? शायद वो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिए होते तेजस्वी यादव, तो उनको पता होता। वो तो दिए नहीं, तो उनको कैसे पता होगा मैम? इसीलिए आप हो लोग का सकता दर्द है। नहीं समझ रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर वो 10th बोर्ड भी दिए होते और पास हुए होते, तो उनको लगता है कि हाँ 10 साल का मेहनत क्या होता है। या फिर आप जब ग्रेजुएशन दे रहे हो बिहार में, तो वो 3 का 5 कैसे होता है, 3 साल को 5 साल में कैसे बदला जाता है। अगर आप दिए होंगे तो आप समझ रहे होंगे, अगर वो नहीं दिए तो कैसे समझेंगे? क्या करना चाहेंगे जानबूझकर कि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब मैम, बिहार में नई सरकार बनी थी तो आप लोगों को भी उम्मीदें थी। मैम सरकार से तो उम्मीद थी, लेकिन हमको नहीं लगता कि सरकार को इसके बारे में पता भी है। हम लोग तेजस्वी यादव से भी अगर संभव हो तो जाके मिलेंगे, प्रयास करेंगे, अपना जो भी प्रॉब्लम है ना उनके सामने रखेंगे, और उनसे उम्मीद करें कि हम लोग को जो भी समस्या है ना उनको समाधान किया जाए उसका। क्या लगता है तेजस्वी यादव आप लोगों की बात सुनेंगे? हाँ मैम सुनेंगे। मैम हम एक बात और कहना चाहता हूँ, जब VC साहब गवर्नर का बात नहीं माने मैम, तो हम लोग तो बच्चे हैं मैम, तो हम लोग को तो और सुना नहीं जाएगा। जब महामहिम गवर्नर का बात कोई लोग अनसुना कर दिए, तो हम लोग को कौन सुनेगा? हम लोग तो अभी बच्चे हैं, तो हम लोग को बात को रखा जाए मैम। पाटलिपुत्र निश्चित तौर पे क्या कहना चाहेंगे, बिहार में जब नई सरकार बनी थी तो काफ़ी उम्मीदें थी युवाओं को, खास तौर से इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव युवा हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि कॉलेज का जो सिस्टम है वो सुधर पाएगा? हम लोग को तो मैडम पूरे सरकार से उम्मीद था, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक, पर कोई भी आदमी सिर्फ खाना पूर्ति में सब कोई लगे हुए हैं। कोई किसी भी सिस्टम पे ध्यान नहीं दे रहा है। किस तरह से पूरे बिहार का विश्वविद्यालय चल रहा है एकदम अजीब हो गया है। सारे छात्र परेशान हैं। कोई भी छात्र ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो एकदम सही तरीके से आगे पढ़ाई कर ले। हर जगह कहीं ना कहीं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ, कहाँ से आई हैं?
मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं राजकीय महिला महाविद्यालय की स्टूडेंट हूँ। क्या कहा जा रहा है, जब आप लोग तो महिला थी, तो महिला होने के नाते आप लोगों को कोई बात भी नहीं सुनी गई? नहीं सुनी गई और हम लोग को बाहर निकाल दिया गया, हम लोग की बात भी नहीं सुनी जा रही है। तो अब आगे अब आप लोग क्या सोची हैं? सोच रही है कि हम लोग का एग्ज़ाम हो जाता था, नहीं तो 5 साल हम लोग का इधर चला गया लॉस, 4 साल चलेगा, 9 साल हो जाएगा हम लोग का लॉस। देखिए, कई स्टूडेंट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से मिलने आए और अपनी समस्या को रखे हैं। हालांकि इनकी समस्या को ऐसा नहीं लग रहा है कि सुना जा रहा है, क्योंकि लगातार ये लोग हर जगह दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन कहीं भी इन लोगों को कुछ राहत जो है वह नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली विषय होगी कि आगे ये लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, और यही नहीं सरकार को बात जो है वह माननी ही पड़ेगी। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।